Hello everyone. So I'm here with a new video on child development and psychology, which is an integral part of the HP TAT and CTAT exam. ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ सो दैट इट विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि HP TAT और CTAT का सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चंस का, एंड हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HP TAT एग्जाम से। HP टैट एग्जाम में अपियर होने के लिए सबसे पहली कंपल्शन आपके पास होनी चाहिए बीएड। बीएड डिग्री इज अ कंपल्शन टू एंटर इनटू HP टैट एग्जाम। इस एग्जाम का पैटर्न रहता है कि इसमें 150 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ईच कैरिंग 1 मार्क। 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आता है और 150 मिनट्स यानी 2.5 आवर्स में आपको ये एग्जाम कंप्लीट करना होता है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, तो आप जितना भी चाहे गेस वर्क इसमें कर सकते हैं इफ यू डोंट नो आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रहता है। फोर पार्ट्स में हमारा एग्जाम डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन विल कैरी 30 मार्क्स, सेकेंड विल कैरी 30 मार्क्स, थर्ड विल कैरी 30 मार्क्स एंड द लास्ट विल कैरी 60 मार्क्स। जो फर्स्ट रहता है वो हमारे पास रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। ये इस चीज़ का बेस रहता है बिकॉज यू आर गोइंग इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको माइंड्स को समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी बिकम्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड विल बी हिमाचल प्रदेश जीके एंड करंट अफेयर्स। ये आपको 30 मार्क्स का रहता है क्योंकि आप जब भी हिमाचल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें HPGK इज अ कंपल्शन। नेक्स्ट जो 30 मार्क्स का रहता है हमारा वो रहता है इंग्लिश लिट एंड लैंग। इंग्लिश लिटरेचर का इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, बस एक थोड़ा सा पोएम का पार्ट दिया होगा या एक छोटा सा पैसेज दिया होगा जिसमें 2-3 क्वेश्चंस फॉलो करते होंगे। सो 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है जिसमें से 2 to 3 मार्क्स का आपका पैसेज या पोएम रहेगा और बाकी लैंग्वेज बेस्ड रहेगा सारा। 60 मार्क्स का आपका सोशल साइंसेज आता है फॉर आर्ट स्ट्रीम। लेकिन अगर हम नॉन मेडिकल या मेडिकल की बात करें तो उसमें नॉन मेडिकल में आता है आपके पास मैथ्स प्लस साइंस एंड मेडिकल में आपके पास रहता है बायो प्लस साइंस। साइंस में इंक्लूड होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो ये इस एग्जाम का पैटर्न रहता है। जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग HP करंट अफेयर्स एंड EVS, जो बिल्कुल जनरल सी चीजें होती हैं वो इन 30 मार्क्स में आती है। 30 मार्क्स फॉर CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड TLM स्टैंड्स फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जितना भी स्कूल्स में रिक्वायरमेंट रहता है TLM का, ये आपने BEd कोर्स में पढ़ा होगा, बट TLM की भी पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश ग्रामर आता है लाइक आई सेड, एंड 60 मार्क्स की आपकी सोशल स्टडीज रहती है। कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60% टू क्वालिफाई, दैट इज 90 मार्क्स। 60% of 150 is 90 marks, so 90 marks are the benchmark that you have to get these marks in order to qualify for HP TAT. HP TAT का स्कोप देख लेते हैं एक बारी। इसमें जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ द स्टेट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब लेकर आता है आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो, स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर। जॉब्स बैच वाइज, अब आपको पता है जो भी HP टैट क्वालिफाई करता है उनको बैच वाइज के लिए उनका लिस्ट बन जाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आर्ट्स में शायद 2000 का बैच चल रहा है अभी, सो बाय द टाइम 2024 या 23 वालों का टाइम आएगा, दे विल बी लाइक एलिजिबल फॉर अ गवर्नमेंट जॉब विदाउट एनी कमीशन, एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कमीशन एट प्रेजेंट टाइम। अगर आज की डेट में आपका टैट क्वालिफाई होने के बाद कोई गवर्नमेंट का कमीशन आता है तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर दैट। एलिजिबल फॉर टीचिंग इन प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हमेशा कंपल्सरी कर दिया है HP टैट, बिकॉज विदाउट टैट यू कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज अ टीचर। टैट एज अ बेस कि आपको अपना सब्जेक्ट आता है, आपको लोगों से बच्चों से बात करनी आती है, सच एज
स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश इंटरेक्शन, एंड आपको अपनी स्टेट का पता है, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का पता है, चाइल्ड साइकोलॉजी पता है आपको, सो दैट ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब देख लेते हैं सीटेट के एग्जाम पैटर्न को। सीटेट का जो पेपर 1 होता है वो होता है क्लास 1 to 5, ऑल्सो जो हिमाचल में जेबीटी भी बोला जाता है। इस पेपर का पैटर्न क्या रहता है, इसमें 30 मार्क्स की, इस पेपर के में भी 150 मार्क्स का सारा रहता है। उसमें पेपर 1 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 सीडीपी आपका 30 मार्क्स का रहता है। लैंग्वेज 1 दैट इज हिंदी आपकी 30 मार्क्स की रहती है। लैंग्वेज 2 इंग्लिश 30 मार्क्स की रहती है। ईवीएस 30 मार्क्स की रहती है। एंड मैथ्स 30 मार्क्स का रहता है। बिकॉज ये एग्जाम क्लासेस 1 to 5 के लिए है तो इसका लेवल भी उतना ही होता है, सो इट इज़ वेरी इजी टू क्वालिफाई एंड पीपल अपियरिंग फॉर दीज एग्जाम्स must also have to score 90 marks, that is 60% of the total. All right, now CTET पेपर 2, पेपर 2 होता है जैसा हमारा HP टेट रहता है, जिसमें आपको 30 मार्क्स की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी आएगी, एंड लैंग्वेज 1 इंग्लिश will be of 30 marks, language 2 हिंदी will be of 30 marks, and mathematics and science और social sciences, या जो साइंस बैकग्राउंड से है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस देते हैं एंड जो आर्ट्स बैकग्राउंड से वो सोशल साइंसेस देते हैं। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, जिन्होंने बीकॉम करी है उसके बाद बीएड करी है तो आप लोग आर्ट्स के टैट एंड आर्ट्स के टीजीटी कमीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। मास्टर्स आपने जिसमें भी करी है वो आपका सब्जेक्ट है, बट अगर आपको 6 to 10th के लिए क्वालिफाई होना है तो आपको टैट भी आर्ट्स का देना पड़ेगा और आपको टीजीटी कमीशन भी आर्ट्स का देना पड़ेगा, जो कि टैट के बाद होता है। सो इट इज़ नॉट एन इशू, जस्ट सोशल साइंसेस पढ़नी पड़ती है अपने सब्जेक्ट के बजाय। सीटेट एग्जाम का स्कोप क्या रहता है कि जॉब्स इन एजुकेशनल गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री सच एज JNV एंड KV, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो सीटैट देने के बाद, नॉट एनी अदर स्कूल। स्टेट के स्कूल सिर्फ HP टैट मानते हैं, जो सेंटर के स्कूल है वो सीटैट मानते हैं। एलिजिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन, जो इन स्कूल्स का कमीशन आता है आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो वंस यू हैव क्वालिफाइड द सीटैट एग्जाम। Eligible for teaching in private schools including the DAVs. DAV is a centralized run school. Its main branch is in New Delhi. तो इनकी branches all over India में हैं। तो DAV हमेशा आपसे state TAT and central TAT मांगते ही मांगते हैं। These two exams are very important for DAVs as इन्होंने अपना procedure renew कर दिया है, क्योंकि अब इनके CBT exams भी qualify करने होंगे after qualifying TAT and CTAT. Compulsory for pursuing a job in the education sector in center run school, for example DAV, तो ये compulsion ही कर दिया गया है CTAT के लिए। अब एक बारी नजर लगा देते हैं इस पे CDP सिलेबस फॉर HP TAT एंड CTAT। मैंने इस पूरे सिलेबस को डिफरेंट सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड किया है सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फॉर ऑल्सो मी टू टीच। बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के क्या बेसिस रहे हैं, साइकोलॉजी आई कहाँ से, साइकोलॉजी है क्या। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो इसका सबसे बड़ी ब्रांच है जो हमें स्कूल्स के लिए एलिजिबल करवाती है, दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देन वी हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से हर टैट में एक ना एक या दो क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर्स, इनकी प्रॉब्लम्स, ये सारे इश्यूज जो बच्चों स्कूल की एजेस में सफ़र करते हैं वो भी साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रन सच एज लर्निंग डिसऑर्डर्स, डिसलेक्सिया, डिस्फ्रेजिया, इस टाइप के लर्निंग डिसऑर्डर्स बच्चे क्या क्या स्कूल में फेस करते हैं, स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन आने के बाद. हैव यू सीन दैट मूवी तारे ज़मीं पर? येस, दैट चाइल्ड वाज डिसलेक्सिक एंड उसके ना पेरेंट्स को पता था कि वो डिसलेक्सिक है, ना उसके टीचर्स को पता था. ही कुडंट रीड, ही जस्ट कुडंट कॉम्प्रिहेंड द अल्फाबेट्स. So that movie is also an example of learning disorder. Children with special need, CWSN. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं जिन बच्चों जिनको हम PWD भी बोलते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिनके कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो बच्चे नॉर्मल नहीं हो पाते. आरटीई एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव्स लाए थे, कैसे स्कूल्स ने उन्हें पूरा किया, क्या उसका इम्पैक्ट रहा बच्चों पर, और क्या उस पूरे एक्ट की डेवलपमेंट से हमारे एजुकेशन सेक्टर में किस किस टाइप की ग्रोथ हुई है. इंक्लूसिव एजुकेशन. Now, with the coming of RTE Act, inclusive education has also become an important part. Inclusive education वो होता है जब एक CWSN बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा साथ में मिलकर एक ही क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, एक ही टाइप की. अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि एक स्पेशल टीचर असाइन कर दिए हैं हर क्लासरूम में या हर स्कूल में. कम से कम 2 या 3 टीचर्स होने चाहिए जो ट्रेंड हो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनको कोई एक्टिविटी करवाने के लिए. बट क्लासरूम लर्निंग विल बी सेम फॉर ऑल. इंडिविजुअल डिफरेंसेस such as slow learners, because every child is an individual, every person is an individual, तो हमें individual differences भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है. सच एज स्लो लर्नर्स, जो बच्चे धीरे से सीखते हैं. गिफ्टेड, जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं या क्रिएटिव होते हैं, उनकी क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू उनकी एकेडमिक साइड को. जीनियस बच्चे जिनका IQ बहुत ज़्यादा होता है. नाउ थर्ड इज रिलेटेड टू माइंड, जिसमें आता है मेमोरी एंड इट टाइप्स. इन सबसे साइकोलॉजी में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. सो दिस इज द प्रिसाइज version of what the syllabus is going to be. Intelligence, concept of IQ, teaching methods. क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम माइंड को जो हमारे अफेक्ट करता है. मेमोरी, इंटेलिजेंस, IQ. टीचिंग मेथड्स, टीचर के टीचिंग मेथड्स हमारे माइंड पर क्या अफेक्ट करते हैं, ये भी इसके अंडर आता है. डेवलपमेंट टाइप्स एंड थियोरीज. डेवलपमेंट की टाइप्स कैसी है? सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें कोलबर्ग की थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एक क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसकी थ्योरीज. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, सो उसकी थ्योरीज. देन इज द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट रिगार्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, की जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में रिसर्च करी है, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे और क्या क्या हम आज स्कूल में यूज कर रहे हैं. देन इज द थियोरी ऑफ लर्निंग. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी वाइगॉत्स्की की थी. इनसाइट थियोरी, थियोरी ऑफ लर्निंग. कंडीशनिंग, जो हम स्कूल्स में बहुत करते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में किसी को ढाल देना, फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन होने देना कि जब वो कहीं बाहर जाए तो फिर वो अपनी रूटीन से आउट हो जाए. सो स्कूल्स यही तो करते हैं, डिसिप्लिन में लाने के लिए कंडीशन किया जाता है बच्चों को सिंस क्लास नर्सरी टू क्लास 12. ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग. ब्रूनर्स थियोरी, थियोरी ऑफ मोटिवेशन मैस्लो की, theory of cognitive development and theory of psychoanalysis, the most important one, जिससे हर साल 2 या 3 questions आते ही आते हैं, given by Sigmund Freud. Next is the measures by authorities, कि जो authorities है उन्होंने क्या क्या courses of actions लिए हैं, such as government schemes regarding education, Operation Blackboard, mid day meal schemes, ये सारी schemes हम इसके अंडर पढ़ेंगे. and education commissions, कि स्कूल्स और कॉलेजेस को रन करने के लिए क्या क्या कमीशंस आई है, मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, ये सारी कमीशंस भी हम इसके अंडर पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज द इंग्लिश सिलेबस फॉर HP TET एंड CTET. सिंस इंग्लिश भी 30 मार्क्स की रहने वाली है, इंग्लिश का सिलेबस भी काफ़ी सिमिलर रहता है. ग्रामर, बेसिक ग्रामर, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, कनेक्टर्स, ये सारा इसमें रहेगा. फिर जो बेसिक ग्रामर है उससे कम क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज पीपल आर क्वाइट अवेयर ऑफ व्हाट बेसिक ग्रामर इंक्लूड्स. जो मेन रहता है वो हमारा एरर करेक्शन रहता है, क्योंकि इसमें फ्रेजेस इन बोल्ड, आपको बोल्ड से एक वर्ड हाईलाइट करके दिया होगा और वो गलत होगा एंड यू हैव टू करेक्ट इट बाय चूजिंग वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो. अंडरलाइन पार्ट,
एक चीज अंडरलाइन की होगी कि इसमें गलत क्या है, या सेंटेंस में दिया हो सकता है ABCD करके कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शंस दी होगी, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। Idioms and phrases with meanings, sometimes the idiom is given as a question and the meaning is given in the options, other times it's vice versa, या तो मीनिंग ऊपर दिया होगा और आपको इडियम नीचे ऑप्शंस में दी होगी, सो यू हैव टू सेलेक्ट बाय बीइंग वेरी केयरफुल रिगार्डिंग इट। नेक्स्ट इज द फिलिंग द ब्लैंक्स, ये किसी से भी हो सकता है, वर्ब से हो सकता है, preposition से हो सकता है, नाउन से हो सकता है, plural noun, singular noun, everything we will be covering in this. Synonyms, antonyms, homonyms. Synonyms are similar words, जो words के meaning similar होते हैं. Antonyms are opposite words, जो बिल्कुल up, down, dark, light, ये सारे होते हैं. Homonyms, homonyms first time सुन रहे होंगे कुछ लोग आप. Homonyms ऐसे words होते हैं that are spelled differently but their pronunciation is the same. For example, sun, sun, ये वाला सन सूरज हो गया, ये वाला सन बेटा हो गया. सो होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं. नरेशन, नरेशन होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सेंटेंसेस, सेंटेंसेस इसकी अरेंजमेंट जम्बलिंग हो करके दे सकते हैं. करेक्शन, की सेंटेंस में एक पार्ट के सेंटेंस के एक पार्ट में आपको एरर है, आपको वो करेक्ट करना है. एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ब्लैंक्स माइट बी गिवन, सो यू हैव टू choose your answer very carefully so that you can crack the exam in just one go. Next is spotting errors, कि एक गलती हुई है पूरे सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में, you have to spot the error. Prepositions, prepositions of place and time. प्लेस एंड टाइम, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. पैरा कंप्लीशन, जो क्लोज टेस्ट भी जिसे कहते हैं, पैरा कंप्लीशन पूरा एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें 8 से 10 ब्लैंक्स है एंड यू हैव टू फिल देम अप, जो भी सेंस बना रहे हैं पूरे पैराग्राफ की. थीम डिटेक्शन, लाइक आई टोल्ड यू, लिटरेचर का सिर्फ कुछ पार्ट आता है एंड समटाइम्स आता भी नहीं है. एक पोएम का एक पैराग्राफ दिया हो सकता है आपको, पोएम का एक पैराग्राफ दिया है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस कि थीम क्या है पोएम की. फॉर एग्जाम्पल फिर आ जाता है हमारे पास रीअरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जैसे जंबल वर्ड्स होते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल HOUSE बट इट इज रिटन एज UEUSEHO, यू हैव, ये जंबल्ड वर्ड्स. रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस आ जाते हैं हमारे पास जंबल्ड सेंटेंसेस. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस वर्ड में क्या सब्स्टिट्यूट करके हम इसका मीनिंग और बेटर बना सकते हैं. स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग गलत दी होगी और आपको 4 ऑप्शन दी होगी, उसमें से एक स्पेलिंग सही होगी या करेक्ट या इनकरेक्ट दिया होगा एंड यू हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंगली. तो ये वाला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से. इस बैच में एनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली है बिकॉज दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, जिससे आप अपने 60 मार्क्स पूरे पक्के कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.